यहाँ पर उपस्थित प्रबुद्ध विद्वान महानुभाव, अभिभावकगण और प्यारी बेटियों, पांचों प्यारी बेटियों ने जो बात कही कि देश निर्माण में बेटियों का क्या भूमिका हो सकती है। आज विश्व चेंज हो रहा है, भारत विकसित राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ रहा है और हमारा नंबर 1 बनने का जो सपना है, भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखने का जो सपना है, वो बिना आप सबकी भागीदारी के, बेटियों की भागीदारी के संभव नहीं है। जिसमें कि एक साक्षरता बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है। बेटियों का साक्षर होना और देश के विकास में भागीदार बनना बिल्कुल दोनों साथ साथ चलने वाली कार्यक्रम है। मैं इस मंच से आज उन सभी अभिभावकों का जो यहाँ पर उपस्थित है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपनी प्रतिबद्धता बेटी पढ़ाओ कि उसमें बताई है और इस कार्यक्रम में भाग लेकर देश को ये संदेश दिया है, समाज को ये संदेश दिया है कि बेटियों को पढ़ाना कितना महत्वपूर्ण है। कुछ वर्षों में, पिछले 10-15 साल में बेटियों के भागीदारी को देखते हुए देश में कई योजनाएं लागू की गई। सबसे महत्वपूर्ण हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो सपना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो वाकई आज इस सभा को देखते हुए लग रहा है कि ये एक सार्थक परिणाम लाने की ओर अग्रसर है। मैं अभिभावकों से जरूर ये कहूँगा कि अब हमें भी अपनी सोच बदलनी होगी। आज लड़कियां, हम ये नहीं समझे कि सिर्फ वो घर के काम करने के लिए ही बनी हुई है। आज लड़कियां जिस तरह से देश के विकास में, देश के निर्माण में योगदान दे पा रही है, उससे न केवल खाली आपका परिवार लाभान्वित होता है, समाज लाभान्वित होता है, देश भी लाभान्वित होता है, पूरा विश्व भी लाभान्वित होता है। हमारी बेटियों ने पूरे विश्व में झंडा फहराया है। कई बड़े बड़े वैज्ञानिक, हमारी आज राष्ट्रपति भी महिला है। और मुझे बड़ा एक इच्छा थी कि अगर मैं अपनी बेटियों के लिए कुछ कर पाऊं और किसी भी कार्यक्रम में अगर मैं कहीं पर भी भागीदार हो सकूं तो मुझे अपना सौभाग्य महसूस होता है। जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग पूरी की, मैं बहुत बड़े एक साधारण घर से आया था। घर पर एक कच्चा मकान था, मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया। वो लोग साक्षर थे सिर्फ माता पिता, पर उन्होंने इच्छा जाहिर की कि हमारा बच्चा पढ़ना चाहिए। इंजीनियरिंग की स्कॉलरशिप मिली, सरकारी स्कॉलरशिप मिली, मैं पढ़ा। तो मैंने भी ये प्रतिज्ञा की, क्यों नहीं मैं भी अपने आगे बच्चों को वैसा ही पढ़ाऊं। और मैं बड़ा खुशकिस्मत था कि मुझे भगवान ने 2 बेटियां दी। और आज मैं शायद उन कई अनेक लोगों से ज़्यादा अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ जो उस वक्त ये कहा करते थे कि हमारे बेटे हैं, क्योंकि हमारी बेटियों ने उन सब बेटों से भी ज़्यादा मुझे गौरवान्वित किया। आप सब इस देश का भविष्य हैं। आप में से कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई लॉयर बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई कुछ कंपनीज चलाएंगे। पर आप कभी भी नहीं भूलें कि हमें अपने परिवार के प्रति हमेशा समर्पित रहना है। हमें अपने हिंदुत्व की जो परिभाषा है, जो हिंदुत्व के संस्कार मिले हैं, उसको हमेशा अपने साथ रखना है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को हमेशा अपने साथ रखना है।
समाज की जितनी सेवा कर सकें उसमें हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। ये भी पता है कि लड़कियों की जिम्मेदारी पुरुषों से ज़्यादा होती है, और जब लड़कियां पढ़ लिख जाती हैं तो आज भी उनको घर की जिम्मेदारी के अलावा जब अगर वो नौकरी पेशा में होती है तो उनको दोबारा दुगनी जिम्मेदारियों का वहन करना पड़ता है। पर लड़कियां ही हैं या ये महिलाएं ही हैं जो इतनी सक्षम होती हैं, जो इतनी विल पावर से स्ट्रोंग होती हैं, जो कर सकती हैं। शायद ही पुरुषों में क्षमता भगवान ने नहीं दी। बच्चियों, मैं आपको बहुत बहुत उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ में बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने सब इस कार्यक्रम में आप आए। अभिभावकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रतिबद्धता जताई कि अपनी बच्चियों को आप बिल्कुल किसी भी सूरत में पढ़ाएंगे और देश निर्माण में भागीदार बनाएंगे। जय हिंद।